बहुत सारे यंग पेशेंट्स जिनमें हिप आर्थराइटिस हो गया है और उसमें हिप रिप्लेसमेंट की सलाह दी है, तो उनके मन में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है कि हम लोग हिप रिप्लेसमेंट के बाद नॉर्मल हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, हमारा जो हिप रिप्लेसमेंट है कितनी देर चलेगा, हम क्रॉस लेग कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे 5 ऐसे फ्रिक्वेंटली क्वेश्चंस के बारे में जो हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी के बाद लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल, हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी के बाद बेड रेस्ट कितना करना पड़ेगा? तो दोस्तों, आजकल की जो टेक्निक्स के साथ हिप रिप्लेसमेंट करने के बाद बेड रेस्ट 24 आवर्स के लिए भी करने की जरूरत नहीं है। हम अपने पेशेंट्स को 24 घंटे के अंदर अंदर खड़ा भी कर देते हैं और उसको चलवा भी देते हैं। तो स्टार्टिंग में जो हमारी फिजियो टीम है, अगर आप हिप रिप्लेसमेंट की सर्जरी हमसे करवाते हैं तो वो पेशेंट्स को खड़ा करके उसको चलाने में, उसके गेट बैलेंसिंग में हेल्प कर देती है। तो धीरे धीरे नेक्स्ट 3 और 4 डेज में पेशेंट का जो कॉन्फिडेंस है विद द हेल्प ऑफ द असिस्टेड वॉकर वो बढ़ जाता है और पेशेंट वॉकर के साथ इंडिपेंडेंट हो जाता है। तो करीब 1 हफ्ते के बाद पेशेंट वॉकर को छोड़ के स्टिक पे आ जाता है और मेरा ये मानना है कि 3 हफ्ते के अंदर पेशेंट बिना किसी हेल्प से, किसी स्टिक से, किसी वॉकर से आराम से इंडिपेंडेंट चल सकता है। दूसरा सवाल कि क्या हम हिप रिप्लेसमेंट करने के बाद आलती पालती या उकड़ू बैठ पाएंगे, क्रॉस लेग या स्क्वाट कर पाएंगे, जमीन पर बैठ पाएंगे? तो दोस्तों, हिप रिप्लेसमेंट की इम्प्लांट्स में एक रेवोल्यूशन आ गया है। आजकल हमारे पास बेस्ट क्वालिटी के इम्प्लांट्स हैं, इसके साथ साथ ड्यूल मोबिलिटी कप भी हैं। ड्यूल मोबिलिटी कप में एक आउटर शेल होता है, फिर उसके अंदर इनर शेल होता है और फिर इसके अंदर हेड होता है। तो जो मूवमेंट है आपका वो 2 जगह पे होता है, एक तो आउटर शेल और इनर शेल के बीच में और एक इनर शेल और हेड के बीच में, जिसकी वजह से जो रेंज ऑफ मोशन है चूल्हे का, हिप का, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो ऐसे में आप आलती पालती भी मार सकते हैं और ऊपर भी बैठ सकते हैं और नीचे जमीन पे भी बैठ सकते हैं। तो करीब एक्सरसाइज करवाने के बाद हमारी फिजियो टीम रेकमेंड करती है कि 1 महीने के अंदर अंदर हम लोग आपकी एक्सरसाइज करवा के आपको स्क्वाट, क्रॉस लेग या जमीन पे बैठाने की ट्रेनिंग देना शुरू कर देते हैं और अगले 1 महीने और तक, मतलब 2 महीने तक आप सेल्फ इंडिपेंडेंट होके नीचे जमीन पे भी बैठ सकते हैं, आलती पालती भी मार सकते हैं और क्रॉस लेग भी कर सकते हैं। तीसरा बहुत ही कॉमन सवाल, क्या हिप रिप्लेसमेंट में भी रोबोटिक सर्जरी का बहुत ज्यादा रोल है? तो दोस्तों, आजकल रोबोटिक टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट बहुत ज्यादा आ गई है। तो ऐसे में पेशेंट्स के मन में ये डाउट होता है कि कहीं से रोबोट आएगा और वो सारी सर्जरी करेगा। रोबोटिक सर्जरी में एक आर्म होती है जिसको सर्जन पकड़ता है और उसकी हेल्प से जो अंदर की कटिंग है उसको और बेहतर कर सकता है। लेकिन ऐसा नहीं होता भी जैसे हम लोग हिप को खोलते हैं, सॉकेट को एक्सपोज करते हैं, नेक को काटते हैं, ये सारा कुछ रोबोट नहीं करता है। हिप रिप्लेसमेंट में रोबोटिक सर्जरी का सिर्फ और सिर्फ रोल सॉकेट में ज्यादा होता है। जो कटोरी में हम लोग एक नया सॉकेट लगाते हैं, उसमें सर्जन रोबोट की आर्म को पकड़ के अंदर की कटिंग में उसकी हेल्प ले सकता है। लेकिन अभी जो रोबोटिक हिप सर्जरी का जो लिटरेचर है वो बहुत ज़्यादा लंबा नहीं है। ऐसे में अगले 10 से 15 साल लगेंगे कि रोबोटिक हिप रिप्लेसमेंट की वजह से कुछ हमें बेहतर रिजल्ट आए हैं कि नहीं आए हैं। आमतौर पे जितने भी पेशेंट्स हम लोग करते हैं उसमें ज़्यादा रोल सर्जन का ही होता है और रोबोटिक हिप का कोई बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा एडवांटेज नहीं होता। चौथा जो सवाल है कि वो पेशेंट का अक्सर मुझसे पूछते हैं कि क्या कुछ ऐसी एक्सरसाइज हैं जो हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी से पहले वो लोग शुरू कर सकते हैं? तो दोस्तों, एक्सरसाइज किसी भी सर्जरी के बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। ऐसे में एक्सरसाइज को पहले से समझ लेना 2 चीजों का फायदा देता है। एक तो ऑपरेशन से पहले आपका माइंड उस एक्सरसाइज को ट्यून अप हो जाता है और ऑपरेशन के बाद आप उसको इजीली कर सकते हैं। नंबर 2, कुछ एक्सरसाइज की मदद से आपके जो मसल्स हैं वो भी काफी स्ट्रांग हो जाते हैं और उसके कारण आपको बाद में एक्सरसाइज करने से आपकी रिकवरी जो टाइम है वो बहुत जल्दी आपका निकल जाता है और आप अपने हिप रिप्लेसमेंट को एंजॉय कर सकते हैं। 5वां जो और आखिरी सवाल है वो है कि क्या हिप रिप्लेसमेंट के बाद हम कौन कौन सी गेम खेल सकते हैं और अपनी नॉर्मल रूटीन में क्या कुछ कर सकते हैं? तो दोस्तों, जितनी भी लो इम्पैक्ट एक्टिविटीज हैं वो आप आराम से उसको कर सकते हो। लो इम्पैक्ट एक्टिविटीज में जैसे डबल टेनिस खेलना और डबल बैडमिंटन खेलना, गोल्फ खेलना, स्विमिंग करना, तो इस तरीके की जो आप हल्की जॉगिंग करना, जो इस तरीके की जो आप एक्सरसाइज हैं या इस तरीके की जो गेम्स हैं आप बहुत बढ़िया तरीके से खेल सकते हैं। लेकिन अगर आप क्रिकेट में सोचते हैं भी आप फास्ट बॉलर हैं
या आप सोचते हैं भी मैं फुटबॉल खेल लूंगा, तो ये हम नॉर्मली रेकमेंड नहीं करते हैं। तो जितनी भी लो इम्पैक्ट एक्टिविटीज हैं तो उसको आप आराम से कर सकते हो और अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते हो। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ ये जो 5 आपके फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस है, तो इससे आपको कुछ हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी के बारे में बेहतर अंदाजा हो गया होगा। अगर आपको इसके संबंधित और भी सवाल हैं तो आप नीचे लिखे हुए नंबर पे हमें संपर्क कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।